आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखिए यहां पर गोली दर्पण मैंने कहा है, अर्थात अवतल और उत्तल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो गोली दर्पण के जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है, इसके मुख्य 3 नियम है। कितने नियम है? 3। और जब हम स्थितियों की बात करते हैं, जैसे अवतल दर्पण की हमारी 6 स्थितियां होती हैं और उत्तल दर्पण की हमारी 1 स्थिति होती है, उन सभी स्थितियों में इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम काम करते हैं। 2 नियमों को लेकर ही हम उन स्थितियों को बनाते हैं और उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य 3 नियम है। पहला नियम, पहले नियम की बात करते हैं। तो यहां पर मैंने तीनों नियमों को जब डिफाइन करेंगे तो अवतल और उत्तल दोनों के बारे में लिया है। पहला नियम क्या है कि दर्पण के, यहां पर आप देख रहे हो ये M1 M2 अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। यहां देख रहे हो M1 M2 उत्तल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। इसी प्रकार सभी में वही चीज है, केवल स्थितियों में अंतर है। पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, इसमें भी समांतर जा रही है और इसमें भी समांतर जा रही है। दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब उसी उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप देख रहे दोनों चित्रों में हमने एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दोनों में डाली। जब अवतल दर्पण डाली तो उसका परावर्तन हुआ और वह मुख्य फोकस से होकर चली। इसमें डाला उत्तल दर्पण के, तो टकरा कर उधर गई, तो इसको पीछे चलाया तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह हमारा हो गया पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। इसी का अपोजिट है। आपने यहां पर देखा समांतर डाल रहे हैं तो या तो फोकस से होकर जा रही है या फोकस से वापस आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जा रही है, जब उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और जैसे ही दर्पण पर पड़ी तो उसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, अर्थात परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी पहला और दूसरा नियम अपोजिट है। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर डालो तो या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है हमारा कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में देखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और जैसे ही दर्पण पड़ी उसका परावर्तन हुआ, उसी मार्ग से वापस लौट गई। जबकि उत्तल दर्पण में क्या है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के पश्चात
किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जहां वास्तविक स्थिति होती है वहां जाएगी, जहां पर आभासी स्थिति होगी वहां पर प्रतीत होगी। दूसरा नियम था मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम था हमारा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये तीन नियम है, आप सभी लोगों को